जनता ही जनार्दन है, इसलिए उसी के पास चलते हैं, उसी से बात करते हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के पास। हो सकता है हो, लेकिन अभी अंधेरा हो गया है। इस पर बात सुनिए कि अंधेरों से लड़ने का वादा तुम्हारा, मगर पास माचिस की तीली नहीं है और सूरज की मुतलक मदद ना मिलेगी। ये सब जानते हैं, पहेली नहीं है कि दुनिया को देखते हो, गरीबों को देख लो, इनके दुखों को, दर्द को थोड़ा समेट लो और ठलुओं को प्यार देते हो, इनको भी प्यार दो और तस्वीर यार इनकी भी दिल में उतार लो। मैं लक्ष्मीनारायण चुरोलिया मेरा नाम है। ठीक है, ठीक है। राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, हिंदू सनातन। देखिए, ये जनता के मूल जरूरतों को छोड़ करके हर बार जो है कहीं राम मंदिर का मुद्दा, कहीं किसी चीज का मुद्दा, धर्म को आड़े लाते हैं। राजनीति में भगवान को भी छोड़ते नहीं है लोग। और जो जनता जिस परिस्थिति से गुजर रही है, 10 साल जनता ने इनके जो है इन पर भरोसा किया और उस भरोसे में क्या ये खरे उतरे। जनता इस चीज को देखती है कि आज उनके सामने बेरोजगारी से पीड़ित हैं। पन्ना जैसी जगह में, खजुराहो संसदीय क्षेत्र में, पन्ना में किसी भी प्रकार का रोजगार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। सीमेंट उद्योग लगे हुए हैं, उसमें लोगों को तीन उद्योग लगे हैं, लेकिन कहीं बिहार से आती है वहाँ की आम जो है, तो जितने भी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हैं सब बाहर से हैं। पन्ना का कोई भी यहाँ नहीं लिया गया। बताइए, बड़ी सुंदर बात कही थी आपने, कुछ मोहब्बत पे सुना दीजिए। पूरा देश आज मोहब्बत में रमा हुआ है, भगवान राम की भक्ति में लीन। मोहब्बत में देखिए साहब कि ये मेरे जो बाल देख रहे हैं आप, ये काले हैं क्योंकि मैं डाई लगाई हूँ, मेरे बाल सफेद हैं। अनुशंसा के छल से ही छलते गए और हम तो भाषण के भोजन से पलते गए। कितनी बेहतर तसल्ली की बख्शी दवा, दिल तड़पता रहा, दर्द सहते गए और उन्होंने मेरी हकीकत को जाना नहीं। मर्ज बढ़ता गया, जख्म गलते गई। क्या बताएं मोहब्बत की हम दास्तां, क्या बताएं मोहब्बत की हम दास्तां। देखकर हाल मेरा वो हंसते गए और हम भरम के ख्यालों में रहते गए। आश्वासन व भाषण में पलटे गए और हम गरीबों की मुस्कान तो देखिए कि आंसुओं में सभी दर्द बहते गए। और 2 लाइनें कि सब कुछ होते हुए भी पन्ना हंसता है ना रोता है और 24 घंटा विकास की धुन में जगता है ना सोता है। क्या बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि पूरी रात जगता है, पूरा दिन जगता है। ऐसा ही कुछ कहना होगा। आप भी कुछ है आपके पास इसका कुछ काउंटर? हाँ, पहले चुनाव ये खजुराहो के माहौल पर चालन ले लीजिए कि देखिए यहाँ विकल्प सो गया, देखिए यहाँ विकल्प सो गया, चुनाव का उत्साह खो गया, हार जीत की बंद है चर्चा, एक तरफा माहौल हो गया। और वहीं पर आप ये माहौल भी आप देखने को पाते होंगे कि आप मीडिया से हैं कि बीजेपी पूछे कांग्रेस से, जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। बीजेपी पूछे कांग्रेस से, जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। कांग्रेस पूछे बीजेपी से, अब है सरकार तुम्हारी तुमने क्या दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था से घायल मेरा पन्ना, यारों सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। तो सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों से उड़ान होती है। राहुल गांधी ने ऐसा कहा था। बिल्कुल सही बात है। सब जो है इस देश के माने हुए लीडरान हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों। ये सब जो है बहुत ही देश के होनहार नेता हैं। इंडी गठबंधन ने लोकसभा खजुराहो पर सपा के साथ हाथ मिला के कोशिश की थी उसके किले को दरकार कर, उसको दरकाने के लिए, लेकिन करने में आपका भी पक्ष जरूर चाहेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? खड़े हो जाए प्लीज। मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। हाँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ये केवल खजुराहो लोक सीट की नहीं, ये सारे राष्ट्र की बात है। ये जो है लोकसभा का जो चुनाव हो, सारे राष्ट्र की बात है। और यहाँ जो पलायन हो रहा है, मतलब विशेषतौर जो खजुराहो की सीट ली जा रही है ना, पलायन तो नेता भी कर रहे हैं, पार्टियों से पलायन कर रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे? वो तो आदत आप लोगों ने डाल रही है। और ए टीम और बी टीम की जो रही है यहाँ इस देश के अंदर, जो कहा गया है कि जिस देश का जो है तो पुंजीवी होता है, उस देश का संचालक होता है। और उन्होंने जो आदत डाल दी है पलायन करने की, मतलब उनको उतने लालच दे करके आपका तो पूरा वोट बैंक खिसक गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आप बात कर रहे हैं कि पलायन हो रहा है, अपने लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं और भी लोगों के पास पहुंचते। हाँ जी, बताएं।
क्या कहना चाहते हैं इस बार, क्या मुद्दे होंगे? और मुझे तो लग रहा है कि पिछली बार 5 लाख पार से जीते थे और इस बार लगता है वो आंकड़ा 10 लाख होगा। अच्छा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि क्या है, यहाँ विपक्ष धराशायी हो चुका है, विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। और जिस प्रकार से ये जो चल रहा है, तो इसमें जो है तो निश्चित रूप से जीत होगी, 10 लाख से भी जीत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रिकॉर्ड मतों से जिता रहे हैं मतलब। लेकिन कहने का अर्थ ये नहीं है, कहने का अर्थ ये है कि यहाँ विकास क्या हुआ, किस पार्टी ने विकास किया। पन्ना की दशा यह है कि प्रदेश में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है पन्ना। पर्यटन के क्षेत्र में आपके पास पन्ना टाइगर रिजर्व है, आपके पास खजुराहो है, मंदिर है, कलाकृति है, पूरे 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 देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है, चाहे पर्यटन के रूप में क्या होता है, यदि आवागमन के साधन नहीं है, यदि साधन विहीन कोई जिला है, ना यहाँ आवागमन के साधन है, ना रोजगार के साधन है, पर्यटन होने के बावजूद हम कह सकते कि नेशनल पार्क। सालों का रोग एक दिन में तो ठीक होता नहीं है भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा। पर्यटन के रूप में जो आप बात कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क जो पर्यटन के रूप में अभी विकसित हो रहा है, लेकिन नेशनल पार्क से भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रही, यहाँ नेशनल हाईवे नहीं मिल रहा, आ पा रहा। यहाँ आएंगे आएंगे आम लोगों के पास आएंगे, आम आदमी पार्टी का भी पक्ष सुन लेते हैं। जी बताइए मैडम। सभी साथियों को नमस्कार। जो अभी हमारे बड़े भाई गौतम जी बोल रहे थे कि हम डेवलपमेंट करेंगे देश का, तो हमारे मध्य प्रदेश में मतलब 8-9 लाख करोड़ की जो जनसंख्या में 27,500 करोड़ का तो कर्ज लेके बैठी है मध्य प्रदेश सरकार। तो जितनी जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा कर्ज लेके बैठी है। और डेवलपमेंट की बात करते हैं आप, यहाँ जो अगर शहर की बात कीजिए आप, तो शहर में जो मेडिकल कॉलेज के गाना हर बार गाते हैं ये लोग, हर बार सिर्फ एक ही मुद्दा होता है, मेडिकल खोल रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज किस उस पे मोड पे खोला जा रहा, भाइयों बताइए थोड़ा। पी मोड कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को पता है ये इनका गोलमाल का ये घोटाला है, ये पी मोड है क्या? मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैं बता रही हूँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब एक सरकार और एक प्राइवेट एजेंसी और उसके साथ एक बड़ा समझौता लंबे टाइम के लिए करेंगे ये लोग, और एक बड़ा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोलेंगे जिसमें हमारे ये बेरोजगार भाई उसी तरह प्राइवेट इलाज करवाएंगे और इनको भी उसी तरह। सदानंद जी के पास जाता हूं, इसका जवाब लेने आपने प्रश्न किया है तो कर्जा काहे ले रहे हैं भैया इतना? पहले खजाना खाली था क्या? मैं 2003 में अगर जाएंगे तो दिग्विजय सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश की क्या हालत करके छोड़ी थी, वो आंकड़ों में देखने की जरूरत है। सब लोग प्रायः पन्ना के रहने वाले हैं। पन्ना में किसी दिशा में चले जाएं, अगर आप 5 से 6 घंटा पहले यहाँ से कटनी पहुँच जाते तो मैं कह सकता हूँ आज आप 1.25 से 1.5 घंटे में कटनी पहुँच जाते हैं। ये हमारा विकास है। हाई स्कूल कितने थे 2003 में, आज हाई स्कूल हाई सेकेंडरी हमारे यहाँ कितने हो गए? कल तक हमारे यहाँ आवागमन के संसाधन क्या थे, आज क्या स्थिति हो गई? हमारे जिले के अंदर डेवलपमेंट की गति, जो आपने कहा ना कि 100 साल की चीजें एक दिन में ठीक नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात कही है। धीरे धीरे विकास की गति बढ़ती है। बहन ने कहा कि पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज खोलना है, तो ये तो अच्छी चीज है ना। पब्लिक के लोग आके अपना पैसा लगा के साथ में सरकार उसके साथ रहेगी, तो सरकार का नियंत्रण और पब्लिक का प्रबंधन रहेगा, तो दोनों चीजें अच्छी होंगी। टाटा मेमोरियल जैसा बॉम्बे में जो हॉस्पिटल बड़ा चल रहा है, उसको कौन चला रहा है? वो भी तो इसी तरीके से पीपी मोड में टाटा और सरकार के बीच में कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। आपके पास मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो बता ही नहीं पा रहे हैं आप। जनता के बीच जब जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है, इस क्षेत्र के मुद्दे ही मुद्दे हैं। राष्ट्र के मुद्दे तो मैंने आपको पहले ही गिनाए। अभी जहां तक क्षेत्र, आपको क्यों चुने जनता, मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। क्यों चुने, आपको वोट क्यों दे? मुझे इसलिए चुने कि मुझे इस क्षेत्र के मुद्दे मालूम हैं और उनको कैसे हल किया जाना चाहिए और किस तरह से जो है मुद्दे लटकाए गए हैं। यदि आप डेवलपमेंट की बात करते हैं कि बड़ा डेवलपमेंट किया, तो यहाँ पर जो है छतरपुर में एनटीपीसी का जो है एक 12,000 मेगावाट का पावर प्लांट लगना था और केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दी थी, और उसमें जो है जो जनता की ज़मीन है वो ज़मीन भी अधिग्रहित कर ली गई थी। जनता की ज़मीन को अधिग्रहण करने के पश्चात भी, केंद्र सरकार की घोषणा के पश्चात भी 12,000 नहीं, तो जनता को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? जनता को आपके पास इतने मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम नहीं किए,
भ्रष्टाचार किए, बेरोजगारी बढ़ाई, फिर क्यों लगातार वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को जनता? इसका कारण बताइए ना। अभी विधानसभा चुनाव में भी तो देखा आपने, 8 विधानसभा सीटें हैं आपके खजुराहो और पन्ना में, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में। तो ये काम ना करने वाले को जनता वोट देगी? देखिए, ऐसा है कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें वोट का डिवीजन हुआ था। डिवीजन इस सेंस में कि कांग्रेस को कुछ वोट मिले, समाजवादी पार्टी को कुछ वोट मिले, अन्य जो है कुछ लोगों को वोट मिले। यदि आप वोट शेयर की भी बात करेंगे विधानसभा में, तो आप इस समय आप परिदृश्य पाएंगे। कारण क्या है, इस समय इंडिया जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस का वोट शेयर, समाजवादी, इसी भरोसे बैठे हैं आप, इसी भरोसे। जनता का वोट है वो, आप शेयर को मिला तो दीजिए। कितना लगता है आपको शेयर मिलने वाला है इनको? इंडी गठबंधन का कितना फायदा इनको मिलेगा? मीरा यादव जी को पहले ही निर्वाचन रद्द हो गया। देखिए, इस लोकसभा में 2293 पोलिंग बूथों में 19,97,000 लोग जब वोट डालने जाएंगे तो उनको पहले यहाँ एक प्रत्याशी देखना है। जैसे पन्ना जिले की 3 विधानसभाओं में कांग्रेस को 2.5 लाख वोट विधानसभा में मिलेंगे, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं है। इसके बाद दूसरे नंबर में यहाँ सपा को वोट मिले थे, सपा का चुनाव चिन्ह नहीं है। तो जब मतदाता ये देखने वाला है कि यहाँ प्रत्याशी कौन है, तो जब प्रत्याशी नहीं है, इनको मजबूरी हो गई कांग्रेस जैसी पार्टी को, सपा को, कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी को। 19 में तो थी, 19 में था, चुनाव था, जीत जो हुई है आप देखिए 5 लाख के आसपास की या इससे बड़ी जीत हो रही है। तो जब इतनी बड़ी जीत 35 साल से बीजेपी यहाँ जीत रही है, ऐसे उस स्थिति में अगर सेकंड पोजीशन वाला प्रत्याशी ढूंढता है मतदाता, तो वो है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब मुद्दा भी कोई मजबूत नहीं है पब्लिक के बीच में, प्रत्याशी भी नहीं है, तो वोट देगा किसको?